एक बार फिर से धनबाद की सड़कों में न्याय की गुहार लगाने के लिए आम जनता सड़कों पर उतर चुकी है। घटना है 28 मार्च की। मृतक का नाम है ऋषभ निशांत। उम्र है उसकी 16 वर्ष, जिसको लेकर के उसकी न्याय की गुहार के लिए आज तमाम धनबाद की जनता, आप देख सकते हैं कि धनबाद के सिटी सेंटर से लेकर के धनबाद रणधीर वर्मा चौक तक हाथों में मोमबत्ती लिए हुए ये उस उम्मीद की लौ लेकर निकले हैं, जिसमें ये पता चलेगा कि हाँ, सच में धनबाद पुलिस के अंदर संवेदनशीलता है या नहीं। जी हाँ, अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में वो तमाम लोग आए हुए हैं जो ऋषभ निशांत के जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, और सब यही गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उसे न्याय कब मिलेगा। विगत 28 मार्च को बताया गया था उनके परिजनों के द्वारा कि उन्हें छत से धक्का दे दिया गया था विद्यासागर अपार्टमेंट से, और जिसके बाद उसका जो शरीर है वो सदर अस्पताल के नाले से उठाया गया था और उसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद उसने ऐसा उनके परिजनों का कहना था कि उन्होंने बताया था ऋषभ ने कि उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दे दिया है, और संदेह जताया गया कुबेर होटल के मालिक जो हैं उनके छोटे बेटे पर। लेकिन कई बातें ऐसी सामने आई जिसके बाद इन बातों को जो है झूठा साबित कर दिया गया, और इन्हीं के द्वारा, इनके परिजनों के द्वारा ऐसा मानना है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसे सुसाइड का रूप दे दिया गया है। लेकिन अब ये न्याय की मांग जो है ये तेज हो गई है और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर इस पूरे केस पर अनुसंधान क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनके परिजनों का और साथ ही साथ इस कैंडल मार्च में आए लोगों का। आरोप है कि मेरे बेटे को विद्यासागर अपार्टमेंट के 5वें तल्ले से हत्यारों ने उठा करके फेंक दिया 28 मार्च 2026 को लगभग पौने 11 बजे के बीच में। और प्रशासन जब बिल्कुल चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। उसी के न्याय के लिए आज कैंडल मार्च का पिछड़ा चेतना महासभा आयोजन की है और धनबाद के नागरिकों ने मिल करके यह कैंडल मार्च निकाला है। किन पर आरोप लगा रहे हैं? किन पर संदेह है? ये तो दिया हुआ है पुलिस प्रशासन को संदेह की जांच करे, जांच कर करके दोषियों को तुरंत नाम भी दिया हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको डाइवर्ट कर रही है, केस को, हत्या को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रही है। तो इस वजह से हम सभी के बीच हम लोगों को कहना है कि जो दोषी है उसको गिरफ्तार करे, पहले गिरफ्तार कर करके उसको कस्टडी में लेकर के पूछताछ करे, बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। यह हमारी लड़ाई उन लोगों से 2007 से चल रही है, 2007 से कि हम पिछड़ी जाति के हैं और वो फॉरवर्ड है यानी कि राजपूत है वो, और अपार्टमेंट में हमको शुरू से ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती थी? 2021 में बड़े बेटे के साथ होटल कुबेर होटल का कुणाल का बेटा कुशाग्र और उसका कर्मचारी मिल करके मेरे एब्सेंट में घर में घुस करके मारपीट किया था, जो केस चल रहा है अभी तक धनबाद कोर्ट में केस चल रहा है। 20 मार्च को कुबेर सिंह ने कहा, सुबह टहल करके मैं आया तो कहा कि केस उठा लो, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होगा, और जस्ट 28 मार्च को मेरे बेटे के साथ यह घटना घट गई। पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि वो तुरंत दोषी को गिरफ्तार करे और पूछताछ कर करके न्याय दे मेरे बेटे को। 16 साल की उम्र थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था मेरा बेटा। किसी से कोई उसे ये नहीं था, उसकी क्या दोस्त थी? हमको था, हमसे मारपीट करता। कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षा में कम नंबर आए थे तो इस कारण उन्होंने आप 12th पास हैं? 12th का मार्क्स वेरी इम्पोर्टेंट होता है कि 11th का। 11th के एक पेपर में आप डीपीएस के प्रिंसिपल सरिता सिन्हा से पूछें कि डीपीएस के तमाम लड़कों का 11th के लड़कों का 11th में मैथ में कम नंबर आया है। कम नंबर आने के कारण मेरा बेटा, मैं खुद टीचर हूँ, 40 को IAS IPS पैदा किया हूँ, कभी मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। ये बहुत घिनौना आरोप है, बहुत नीच प्रवृत्ति का आरोप है। मेरा बेटा वैसा था ही नहीं, और ये 11th का मार्क्स कोई इम्पोर्टेंट है?
जब मैट्रिक का प्री बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें फेल हो जाता है तब तो उसको प्रमोट कर करके मैट्रिक का एग्जाम दिलवाया जाता है। 11th का मार्क्स का तो वैल्यू ही नहीं है। ये बहुत झूठा आरोप है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि डीपीएस के प्रिंसिपल से बात करे, उसके क्लास टीचर से बात करे, उसके क्लासमेट से बात करे कि वो कैसा लड़का था, क्या वह इस तरह का कदम उठा सकता था? नेवर, कभी नहीं उठा सकता था। मेरा बेटा वैसा था ही नहीं। बड़ा बेटा भी अभी दिल्ली में पढ़ रहा है। मेरा बेटा किसी से बात नहीं, आपस में दोनों का बहुत उम्मीद था हमको। एक बेटा तो मेरा चला गया, कौन उसको लौटा करके दे सकता है? एक मामूली 11th में एक पेपर में, बाकी पेपर है, जबकि सिर्फ उसका नहीं सभी लड़के का। वो देखिए, हम टीचर हैं, हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं जी इंटरनल एग्जाम में कि थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं कि लड़का और मेहनत करे। उसके चलते लड़का सुसाइड कर ले, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि वो गिरफ्तार करे पुलिस, तुरंत कस्टडी में लेकर के पूछताछ करे, मेरे बेटे को न्याय दे। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। धनबाद पुलिस अभी सोई हुई है। सर ने एफआईआर किया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो सच्चाई सामने निकल कर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और पुलिस इसमें खोजबीन करे तह तक और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक मेरी पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी तब तक हम क्या कर पाएंगे? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको सपोर्ट चाहिए, मेरे बच्चे का न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हम मेरे बच्चा को। मेरे बच्चे के क्या कसूर था जो उन लोगों ने इस तरह मेरे बच्चे को अधिक कर दिया है? बोलिए, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए बस। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले धनबाद प्रशासन को आगाह कराना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दुखनीय जो घटना है कि एक शिक्षक, एक प्रोफेसर साहब, उनके बेटे के साथ इस तरह का जो निंदनीय घटना हुआ है, तो हम लोग आम पब्लिक के साथ क्या हो सकता है? जो किसी तरह से आपराधिक तत्व से जुड़े हुए नहीं है, वो एक शिक्षा के जगत में हैं, उनका कॉलेज है, वो शिक्षा में काम करते हैं। हम बहुत ऐसे हमारे धनबाद के किनारे किनारे से जो गांव में वंचित परिवार जो कभी स्कूल आना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को स्कूल आने का प्रेरित करते हैं, छात्र को अपने हॉस्टल पर रखते हैं। वैसे इंसान के साथ जो समाज में प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं, आज उन्हीं के बेटे के साथ हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत है। अब हम लोग धनबाद प्रशासन से और उच्च न्यायालय से हम लोग सबसे मांग करते हैं कि इसका अच्छे से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और नहीं तो प्रशासन हम लोग को किसी तरह से अन्याय करती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे, हम लोग धरना देने का काम करेंगे। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो इसमें अच्छे से अच्छे जांच हो, क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं है और सर का भी कोई ऐसा नहीं है। अब बच्चा जहाँ तक कि बोला है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इसको जाँच का विषय, इसको जाँच करना चाहिए। प्रशासन इसमें अगर चुप्पी है, शादी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग यही कहते हैं कि प्रशासन जो भी हो इसमें अच्छा से अच्छा जांच करे, बच्चा को न्याय दे। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, मृतक ऋषभ निशांत के पिता का यही कहना था कि उनका बेटा जो है ये ऐसा नहीं कर सकता है। जिस तरह के संदेह जताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, और साथ ही साथ उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा है कि इस पर अनुसंधान किया जाए और अच्छे तरीके से अनुसंधान किया जाए। यानी कि पुलिसिया कार्रवाई से वो अभी भी संतुष्ट नहीं है और लगातार अपने 16 वर्ष के बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि पुलिस कब तक जागती है और क्या ये जो पूरा मामला बताया गया है जिस तरह से, क्या ये मामला वैसा ही है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और बातें हैं जिन पर राजों से पर्दा उठना अभी बाकी है। फिलहाल देखते हैं आगे की कार्रवाई में क्या कुछ बातें सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।